उम्मत कहती है, किसी का भी जहन ये नहीं जाता कि हजरत ने कोई कारोबार शुरू कर दिया, साहब मार दिया चंदा, लग गई कोई मोटी पार्टी, हाथ कर दिया जबा। ये जुमले उम्मत के पता नहीं कितने बज़न है हम जबरदस्ती। रमजान मुबारक में चूंकि मदारिस की छुट्टियां होती हैं तो ज्यादातर मदारिस के जो असातिज़ा हैं वो इसमें मदरसे के लिए चंदा करने के लिए निकलते हैं। मैंने शुरू महीने में भी ये बात अर्ज की थी, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि इस मामले में कोताही बहुत ज्यादा पाई जा रही है। लोगों का हाल यह है कि इन चंदे वालों को बड़ी हकारत की नजर से लोग देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अपने पेट के लिए मांग रहे हैं, यूं समझते हैं ये लोग। हालांकि सही बात यह है, मैं बार बार अर्ज करता हूं कि मदरसे वालों का आउटपुट इतना है कि जितना इन्हें चंदा दिया जा रहा है ये बहुत कम है। ये अपने मकसद में इतने कामयाब हैं क्योंकि इनका दावा है कि इन्होंने कब कहा है कि हम इंजीनियर पैदा करेंगे, हम इंजीनियर देंगे उम्मत को, और हम जो है डॉक्टर्स देंगे उम्मत को, हम बड़े बड़े फिलोसफर्स देंगे उम्मत को। इनका ये दावा ही नहीं है। इनका सीधा दावा यह है कि हम उम्मत के बच्चों को दीनदार बनाएंगे, उम्मत के बच्चों को आलिम बनाएंगे, उम्मत के बच्चों को मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम बनाएंगे, मदरसे में पढ़ाने के लिए मुअल्लिम बनाएंगे। अगर इसमें कहीं कोताही नजर आ रही है, अगर हाँ ये मसला पैदा होने लगा कि भाई मुअल्लिम नहीं मिल रहे, क्यों मदरसे वालों ने मुअल्लिम पैदा करने बंद कर दिए, मस्जिदों को इमाम नहीं मिल रहे, क्यों मदरसों में जो है चंदे तो खूब इकट्ठे हो रहे हैं और खूब हड़प कर रहे हैं, गटर गटर, जैसे वो तालाब में वो डालो ना ढेला तो गम से आवाज आती है, गम क्या सब खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो ठीक है, तो समझ में आती है बात। तब तो हिकारत की नजर से देखना समझ में आता है। फिर तो मैं खुद कह रहा हूं मेंबर पर बैठते ना तो चंदा, फिर चंदा देना ही ना गलत है। लेकिन मेरे भाइयों अगर ऐसा नहीं है और हकीकतन नहीं है कि भरपूर अइम्मा पैदा कर रहे हैं और हाफिज तो इतने पैदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि दुकान में करा लो कुरान, अपनी बैठक में करा लो, एक ही घर में अगर कई कमरों में अलग अलग आदमी कुरान कराना चाहे तो इन मदरसे वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतने हाफिज पैदा कर दिए, इतने हुफाज पैदा हो गए कि एक आदमी के घर में अगर 3 कमरे में हैं और अलग अलग कुरान कराना चाहे तो इंशाअल्लाह उसे इतने हाफिज मिल जाएंगे। इतने हुफाज पैदा कर दिए। फिर इनको हिकारत की नजर से देखना, इन्हें जिल्लत की नजर से देखना, इन्हें गिरी हुई नजर से देखना, और बिला वजह बगैर किसी दलील के हर एक के बारे में यह तसव्वुर है कि खा रहे हैं, क्यों भाई तुम्हारे पास वही आ गई है, जिब्राइल तुम्हारे पास वही लेकर के आ गए, क्यों? हालांकि जो जाहिरी हालात हैं वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। जाहिरी हालात ये हैं कि अइम्मा भरपूर पैदा हो रहे हैं, खूब हुफ़ाज़ पैदा हो रहे हैं, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, लोगों की रहनुमाई करने वाले दुआत सारे पैदा हो रहे हैं मदरसों से। जाहिरी हालात ये कह रहे हैं और तुम महज अपने ख्याल की बुनियाद पर कि अपने लिए। और हालात यहां तक हैं कि अगर कोई बेचारा आलिम किसी तरह अपने कारोबार वगैरह की वजह से कुछ अच्छा खाना पीना शुरू कर देना तो उम्मत कहती है, किसी का भी जहन ये नहीं जाता कि हजरत ने कोई कारोबार शुरू कर दिया, साहब मार दिया चंदा, लग गई कोई मोटी पार्टी, हाथ कर दिया जबा। ये जुमले उम्मत के पता नहीं कितने बज़न है हम जबरदस्ती, और क्यों बज़न है समझ में नहीं आती बात। जाहिर हालात ये कह रहे हैं और हम जबरदस्ती इनसे पता नहीं क्यों बज़न होंगे। देखिए हत्ता के मैंने यहां तक देखा है कि कोई अगर मौलवी किसी जरा हाई फाई गाड़ी में जा रहा है ना और उसकी पर्सनल इत्तेफाक से 60-65 लाख की कार में अगर जा रहा है ना तो दुनिया बड़ी घूर करके देखती है, यार ये मौलवी 60-65 लाख की कार, कोई ज्यादा ही मोटी पार्टी फंस गई, ज्यादा ही किसी को बड़ा बेवकूफ बना दिया साथ। क्यों भाई? उसके पास हाथ पैर नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माल नहीं दे सकता, वो कारोबार नहीं कर सकता, वो तिजारत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो सारे काम कर सकता है। वो ठीक है, इसलिए नहीं करते हैं ज्यादातर उलमा कारोबार कि अगर ये कारोबार में लग गए और इन्होंने कारोबारी को सब कुछ समझ लिया तो फिर सही बात यह है कि अगर इन्होंने मदरसों को छोड़कर दुकानें अपनी खोल ली, आटे की दुकान खोल ली, तिजारत करना शुरू कर दी और क्या नाम है ब्रांच का काम करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उम्मत को मोटा होने में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर वो तो ये अलग मसला है, लेकिन वो सारे काम कर सकते हैं। तो अगर कोई आलिम इस तरह का कारोबार कर रहा है और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरक्की दे रखी है, लेकिन वही जो हमारे जहन के अंदर एक बात फिट है ना कि बस चंदे के खाते हैं, तो ये बात हम अपने जहन से निकाल दें, इन्हें इज्जत की नजरों से देखें, इस एतबार से कि जिम्मेदारी तो हमारी थी कि हम मदरसों में जाकर के जो है अपनी ज़कात अदा करते, बल्कि ज़कात तो ये हमारे माल का मैल कुचैल है, होना तो ये चाहिए था ज़कात गरीबों को देते
اور امداد کا اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ ان مدرسوں پر لگاتے جو ان کا کردار ہے اصل. لیکن چلو اتنا نہیں کر رہے تو کم از کم زکات ہی دے رہے ہیں, اور زکات بھی خود نہیں دے رہے جا کر, یہ وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کا احسان سمجھیں تو یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, تم ہمارے پاس آ گئے, ورنہ ذمہ داری تو ہماری تھی. اس بات کی کوشش کریں.